वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो मंडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे और आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है और यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो एक ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होता है जो आपको अपने घर बैठ के देना है और उसका जो आंसर शीट है वो आपको अपने कॉलेज में देना है, कॉलेज वालों ने आगे यूनिवर्सिटी में देना है, यूनिवर्सिटी ने उसको चेक करके आगे आपका रिज़ल्ट निकालना है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो टाइम पे जो अपना आंसर शीट्स नहीं पहुंचा पाते, कुछ बच्चे अपनी आंसर शीट जैसे यूनिवर्सिटी ने बोला है वैसे नहीं कर पाते। तो इन सब पे यूनिवर्सिटी डे बाय डे स्ट्रिक्ट हो रही है और कोविड की वजह से ऐसे तो आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होने थे, लेकिन कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने पड़ रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं और कैसे आपको करने में थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, क्योंकि इस बार अगर कोई गलती हुई तो यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम जो है अनफेयर मीन्स में डाल देगी, मतलब कि वो चेक ही नहीं करेगी और रिज़ल्ट ही नहीं निकालेगी। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ। ये एक यूनिवर्सिटी ने परफॉर्मा भेजा है फ्रंट पेज के लिए, जो आपकी आंसर शीट होगी। ये एक फ्रंट पेज पे आपने ये वाला जो पेज है इसको डाउनलोड कर लेना है। जम्मू यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की साइट पे ये पेज है, नहीं तो अपने कॉलेज वालों को बोलो, वो और कॉलेज वाले में जो आपको ग्रुप बनाया है उसमें सेंड कर देंगे। हर एक स्टूडेंट ने ये पेज को प्रिंट आउट लेना है। इस पेज का सेकंड पेज का आप चाहे प्रिंट आउट ले ना लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट पेज का ये आपने प्रिंट आउट लेना ही लेना है। और जो अपना हर एक एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होगी उसके टॉप सबसे पहला पेज यही पेज होना चाहिए। तो ये वाला पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पेज आप अपनी आंसर शीट्स के ऊपर नहीं लगाते तो आपकी आंसर शीट को वैलिड नहीं माना जाएगा और उसको एक किस्म का यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी चेकिंग के लिए। तो आपको ये वाला पेज जो है हर हालत में डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपके सेकंड सेमेस्टर में टोटल 7 एग्जामिनेशंस होंगे, तो आप सोच लीजिए आपको 7 ये प्रिंट आउट लेने हैं। तो इसके सबसे टॉप में लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट विद हिज ओन हैंड राइटिंग। कैंडिडेट ने अपनी हैंड राइटिंग में इसको फिल करना है। इसके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपने लिखना है बीएड सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट क्या है, पेपर कौन सा है, ठीक है, पेपर कोड जो कौन सा है, कोर्स नंबर क्या है वो आपने लिखना है, किस डेट को हो रहा है। और जो राइट साइड है उस पर लिखा है कोड नंबर टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। ये आपने नहीं करना, ये यूनिवर्सिटी ने फिल करना है। रोल नंबर आपको ये नीचे जो बने हुए हैं बॉक्सेस, इसमें एक एक डिजिट में अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके नीचे जो आप आ जाइए टू बी द टोटल नंबर ऑफ द पेजेस यूज्ड, ठीक है, आपने लिखने हैं। आपकी आंसर शीट में टोटल जितने नंबर के पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उससे नीचे जो होगा टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस फॉर एवेलेटर्स, ये आपका काम नहीं है। इसके राइट साइड में जो आपको दिखेगी तो आपको अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कौन सा एग्जामिनेशन है, कोर्स नंबर, बीएड, डेट और कैंडिडेट को अपना सिग्नेचर करने हैं। इसके नीचे जो स्टैंप है वो कॉलेज की स्टैंप होगी आपके। तो आपने ये जो सारा है ये आपने सारा फिल करके अपने जो फर्स्ट पेज के ऊपर स्टैम्प करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि नेक्स्ट क्या है। आपकी जो आंसर शीट होगी वो A4 साइज के पेपर की होगी। A4 साइजेस के पेपर आपको किसी भी फोटो स्टेट दुकान पे जो मिल सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो लगाते हैं जिसकी एक साइड लाइनिंग होती है, एक साइड प्लेन होता है, जहाँ वो फाइल कवर वाले पेजेस वो लगाते हैं, वो पेज बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट होंगे। A4 साइज जिस पेपर पे आप फोटो स्टेट करवाते हो ना वो पेपर A4 साइज का होता है। ब्लैंक प्लेन होता है दोनों साइड से,
वैसा पेपर आपने लेने हैं। और कोई भी आंसर जो आपका एग्जामिनेशन की आंसर शीट होगी वो 40 पेजों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 40 पेज किस तरह से आपने काउंट करने हैं, एक पेज का फ्रंट साइड और बैक साइड ये 2 हो गए, ठीक है। आमने और सामने जो आगे पीछे वाला होता है वो 1 गिना जाएगा, मतलब कि टोटल 20 पेजेस आपको यूज़ करने हैं। और 20 पेजेस के साइड कितने हो जाएंगे, 40, और इससे ज़्यादा करने हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा था कुछ बच्चे 50-50, 60-60, 80-80 पेजों की शीटें बना के भेज रहे थे। ऐसा नहीं है। आप जब रियलिटी में एग्जामिनेशन दोगे, जब यूनिवर्सिटी आपका ऑफलाइन एग्जाम लेगी, तब भी आपको जो आंसर बुक मिलेगी वो 40 पेजों की मिलेगी, और एक्स्ट्रा कंटिन्यू शीट कोई नहीं होती इसमें। तो सेम आपको ऐसा ही करना है कि 40 शीटें ही 40 साइड मतलब 20 शीटें ही आपको यूज़ करनी है A4 साइज़ की। और दूसरी बात ये है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले पेज पे ही आपको इसी जो फ्रंट पेज है इसी पे रोल नंबर नेम लिखना है। इसके अलावा किसी भी पेज के ऊपर आपने अपना रोल नंबर जहाँ नेम जहाँ और कुछ नहीं लिखना। अगर आप किसी और पेज के ऊपर लिखोगे तो आपका जो कॉपी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो आपका पेपर चेक करने के लिए भेजती है, तो जो आपका जो फ्रंट पेज है इस पर एक कोड लगा के इस पेज को आपकी आंसर शीट से हटा लेती है, ताकि चेक करने वाले को ये ना पता चले कि ये पेपर किस कॉलेज का है या किस बच्चे का है, क्या रोल नंबर है। तो अगर आप बीच में कहीं अपना रोल नंबर लिख देते हो तो वो चेक करने वाले को पता लग जाएगा, वो अनफेयर मीन्स में गिना जाएगा। इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आज की शीट जो है वो कैंसिल मानी जाएगी, पेपर फेल माना जाएगा। तो इसलिए आपने फ्रंट पेज के अलावा और किसी भी पेज पे अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखना, सिर्फ पेज नंबर्स लिखने हैं। पेज नंबर टॉप पे आपने लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन में यही है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया जाएगा। आपके प्रिंसिपल आप तक पहुंचा देंगे, जिस मर्जी मीन से पहुंचाएं, चाहे ईमेल से, व्हाट्सएप से, वो आपका अपनी कॉलेज से कंसर्न है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे साफ लिख दिया है कि स्टूडेंट विल राइट द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट, नेम रोल नंबर इतना। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है A4 साइड डबल साइड लाइनिंग पेजेस, ठीक है। ये A4 साइज का जो पेज होता है वो आप यूज़ करोगे, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ द फर्स्ट फ्रंट पेज का उन्होंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की साइड पे ये जो मैंने अभी आपको पेज दिखाया वो है, सभी कॉलम फिल करने हैं। जहाँ से उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले पेज की बैक साइड पे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पहला पेज जो है वो आपके आंसर शीट से अलग कर लिया जाएगा कोडिंग के टाइम में। तो अगर फ्रंट पहले पेज के बैक साइड में अगर आपने कुछ लिख दिया तो वो तो चेक ही नहीं होगा, एग्जामिनर चेकिंग के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। और 40 पेज से ज़्यादा आपकी आंसर शीट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले भी पता है कि आप जब अपना एग्ज़ाम करते थे और उसका जो PDF था बना के वो कॉलेज वाले जो ईमेल आपको देते थे आप उस पर सेंड करते थे, और PDF का जो टाइम था वो आपको 15 मिनट्स दिए जाते थे एग्जामिनेशन ख़त्म होने पे। इस बार यूनिवर्सिटी हो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पहले ये देखा गया कि कुछ बच्चे शाम को PDF भेज रहे हैं, कुछ 2-2 घंटे के बाद भेज रहे हैं, मज़े से घर बैठ के लिख रहे हैं धीरे धीरे और बाद में भेज रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला इस बार। उन्हीं बच्चों के, और यूनिवर्सिटी हर बार क्या करती है, आपकी PDF की कॉपीज़ भी जो PDF फाइल भेजते हैं ना, हम एक पेन ड्राइव में डाल के कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाते हैं। और यूनिवर्सिटी ये भी चेक करती है कि ये जो PDF है वो किस टाइम पे, जो आपका ईमेल होगा वो भी चेक करेगी किस टाइम पे ईमेल पहुंचा। जिन बच्चों का 15 मिनट के बाद मेल आ रही है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ जितना टाइम मिलता है, अगर 1 बजे तक टाइम है तो 1 बजे तक अपना एग्जामिनेशन ख़त्म करो और 1:15 से पहले पहले अपना ईमेल सेंड करो। इसके बाद भेजना वाला ईमेल जो है वो इलीगल माना जाएगा और वो आपका रिजेक्शन में गिना जाएगा, ठीक है। और PDF जो है इस बार सिंगल फाइल विद इन द 13 मिनट्स। इस बार एक और अच्छा हो गया कि पहले 15 मिनट थे, अभी सारी यूनिवर्सिटी ने 30 मिनट दे दिए। चलो 15 मिनट का और आपको टाइम मिल गया। 30 मिनट के बाद जो आया तो वो रिजेक्ट है। कॉलेज वाले लिख के देंगे यूनिवर्सिटी को कि इस बच्चे का जो ईमेल था कितने बजे, कितने मिनट और कितने सेकंड पे आया हुआ है, ठीक है। और अगर आपका 30 मिनट्स के बाद आ रहा है तो फिर वो समझ लीजिए क्या होगा। बाकी क्या करना है कि जो आपका अपना एग्जामिनेशन करना है
उसकी जो हार्ड कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी जिस पे आपने एग्ज़ाम किया, वो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करवानी है विदिन 4 days आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। और वही जो कॉपी होगी वो यूनिवर्सिटी में चेक करने के लिए जाएगी। अब क्या बच्चा, बच्चे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वो क्या कहते हैं, मेल भेज देते हैं, कॉपी भेजते ही नहीं हैं। फिर कॉलेज वाले क्या करते हैं, उसका कॉपी का प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट आउट लेके सबमिट कराते हैं। लेकिन प्रिंट आउट वाली इस बारी वैलिड नहीं मानी चाहिए। आपको क्या करना है कि आपका जैसे ही एग्ज़ाम होता है, अगर तो लोकल स्टूडेंट है तो लोकल स्टूडेंट को तो एग्ज़ाम कॉपी अपनी सबमिट करानी ही करवानी है। जो नॉन लोकल स्टूडेंट है, जो बाहर के स्टेट्स के हैं, उनको अपना एग्जामिनेशन करके उसकी कॉपी जो है अगर खुद पहुंचा सकते हैं दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पहुंचा सकते तो आपको उसी दिन कॉपी को स्पीड पोस्ट करना है, और जो स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट होगी वो अपने पास रखनी है कि कल को कुछ भी हुआ, अगर इन केस वेल इन टाइम वो नहीं कॉलेज पहुंच पाई, तो आपका एक प्रूफ होगा कि स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट दिखा के कि भाई मैंने तो उसी दिन भेज दी थी। पोस्टेज वालों की गलती है, जब उससे डिले हुआ तो उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। लेकिन अगर आप करोगे ही 10 दिन के बाद, तो फिर तो कसूरवार आप ही होंगे। तो ये मोटी मोटी सी इंस्ट्रक्शन है, रीवैल्यूएशन नहीं होगी इस पेपर की, ठीक है। तो जो आपको एग्जामिनेशन है वो वेल इन टाइम करना। तो लास्ट में ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं कि फर्स्ट ये आप पेज डाउनलोड करोगे और इसका प्रिंट आउट निकालोगे, हर आंसर शीट के ऊपर लगाओगे और इसी पे अपनी सारी डिटेल फिल करोगे। इसके अलावा और किसी भी जगह पे अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखोगे। पेपर के जो बाद में PDF बनाओगे, PDF 30 मिनट के अंदर सेंड करोगे। लेट करोगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये आंसर शीट है जो वो 4 दिन के अंदर इन ओरिजिनल जो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करवानी है, वो कॉलेज में ही करवानी है। कुछ बच्चे उठा के यूनिवर्सिटी ले आते हैं, वो नहीं, कॉलेज को ही देनी है 4 दिन के अंदर। अगर बाहर से आप स्पीड पोस्ट करा रहे हो तो उसी दिन उसको स्पीड पोस्ट करवाओ और उसकी रिसिप्ट जो है वो अपने पास रखो, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, तो आपको इस तरह से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।